गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, जीएसटी इनपुट टैक्स क्रेडिट को लेकर के एक बेहद इम्पॉर्टेंट और रिलीफ भरा ऑर्डर जो है वो आया है, जिसके अंदर मैक्सिमम केसेस जो है वो कवर हो जाएंगे, जिसमें डिपार्टमेंट ये कहते हैं कि आपका जो इनपुट टैक्स क्रेडिट है वो डिसअलाउ होगा। और वो डिसअलाउ इसलिए होगा क्योंकि आपका जो सप्लायर है वो नॉन एग्जिस्टेंट पाया गया। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने भी इस बात को गलत माना है और क्या बोला है ये बात समझना होगा। और जो हाई कोर्ट के डिसीजन के अगेंस्ट डिपार्टमेंट गया था उसके अंदर क्या बातें निकल के आई हैं, सारी बातें हम लोग इस सेशन में डिस्कस करने वाले हैं। जुड़ी रहिएगा इस वीडियो के एंड तक। एक एक बात आपको समझ में आनी चाहिए। बेहद इंपॉर्टेंट ये डिसीजन जो है वो हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर इनपुट टैक्स क्रेडिट को लेकर के काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हैं वो रखे गए हैं। अब हुआ क्या था ना, एक पर्टिकुलर केस के अंदर ऑनरेबल इलाहाबाद हाई कोर्ट ने डिसीजन दिया था इन द फेवर ऑफ टैक्स पेयर। डिपार्टमेंट चला गया था सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया है, वन लाइनर जजमेंट है। इसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है? वी डू नॉट फाइंड एनी गुड ग्राउंड टू entertain दिस पिटीशन। द स्पेशल लीव पिटीशन इज अकॉर्डिंगली डिसमिस्ड। जो डिपार्टमेंट ने स्पेशल लीव पिटीशन फाइल करी थी, जिन ग्राउंड्स को यूज करके ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमें इन ग्राउंड्स में कोई भी वेटेज, कोई भी फैक्ट, कोई भी तथ्य नजर नहीं आया, कोई भी ग्राउंड जो है ये गुड ग्राउंड नहीं है, इसीलिए हम यहां पर एसएलपी नहीं सुनेंगे। ठीक। अब किस ऑर्डर के अगेंस्ट डिपार्टमेंट गया था सुप्रीम कोर्ट? जो ऑनरेबल इलाहाबाद हाई कोर्ट के अंदर पिटीशन फाइल करी गई थी कि आपका सप्लायर जो है वो नॉन एग्जिस्टेंट पाया गया है। क्यों? क्योंकि आपने ट्रांजैक्शन किया था, परचेजेस किए थे 18-19 में, और डिपार्टमेंट एलिगेशन लगा रहा है 23-24 में आके कि आपका जो वो ट्रांजैक्शन 18-19 का किया गया है वो नॉन एग्जिस्टेंट है। एक बार आप देखेंगे जो इशू इन्वॉल्व है, मैटर इन्वॉल्व है, तो आपको चीजें जो है क्लियर होंगी। और इन्हीं ग्राउंड्स के बेसिस पर डिपार्टमेंट गया था, सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। मतलब सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि नहीं, ऐसे केसेस में आईटीसी डिसअलाउ नहीं होगा, जो बात ऑनरेबल हाई कोर्ट ने कही थी। मैटर क्या था? द पिटिशनर परचेजेस मेडिसिन फ्रॉम सो एंड सो फार्मा सपोर्टेड बाय द इनवॉइसेस, ई वे बिल्स, ट्रांसपोर्टेबिलिटीज, बैंकिंग चैनल पेमेंट्स। यानी कि जो परचेजर है उसने ये सारे डॉक्यूमेंट्स दिए, इनवॉइसेस, ई वे बिल्स की कॉपी, ट्रांसपोर्टेशन की बिल्टी की कॉपीज, उसके बाद जो बैंकिंग का लेजर पेमेंट होता है, चैनल पेमेंट्स, वो सारी चीजें। सप्लायर वाज रजिस्टर्ड एंड फाइल्ड रिटर्न्स रिफ्लेक्टिंग द टैक्सेस पेड। 18-19 के परचेजेस अगर हैं तो 18-19 का 2A में वो डेटा ऑटो पॉपुलेटेड आ रहा है। GSTR 1 उसने फाइल करी है। Authorities denied ITC, alleging that the Unimax purchased from the parties who defaulted and cancelled its registration letter. अब डिपार्टमेंट ये कह रहा है कि 18-19 का आपने परचेज किया, जिस पार्टी से आपने खरीदा उसने 23-24 में आके चूंकि अपना नंबर कैंसिल कर दिया, इसीलिए 18-19 का जो परचेजेस है वो नॉन एग्जिस्टेंट हो गया। पता नहीं ये लॉजिक आता कहां से है। Proceedings under Section 74 were initiated without evidence of fraud or suppression. सीधा सेक्शन 74 इन्वोक किया गया, कोई एविडेंस नहीं दिया गया कि फ्रॉड कैसे है, सप्रेशन कैसे है, जब सारे डॉक्यूमेंट्स, टैक्स इनवॉइसेस, ई वे बिल्स, बिल्टीज, बैंकिंग पेमेंट, सारी चीजें दी गई। The petitioner argued that ITC denial is unjustified as all statutory conditions are fulfilled and the payments were duly recorded in the returns. जब सारी चीजें एज पर सेक्शन 16 है तो ये डिसअलाउ नहीं होगा आईटीसी। हाई कोर्ट ने क्या कहा? द कोर्ट हेल्ड दैट वंस द सप्लायर वाज रजिस्टर्ड एट द टाइम ऑफ सप्लाई। बहुत इंपॉर्टेंट है, जब आप परचेजेस कर रहे हैं क्या उस दिन वो रजिस्टर्ड है या नहीं, सप्लायर और रेसिपिएंट। अगर वो उस दिन रजिस्टर्ड है, आपके पास टैक्स इनवॉइस है, रजिस्टर्ड है, तो टैक्स इनवॉइस होगा। मूवमेंट ऑफ गुड्स हुआ है तो ई वे बिल होगा, अगर आप रूल 138 के लिमिट के बियॉन्ड चले गए हैं। रिटर्न फाइलिंग्स उसने करी है, 1 फाइलिंग करी है, 3 भी फाइलिंग करी है, वो सारा डेटा पोर्टल पर अवेलेबल है। डिनायल ऑफ आईटीसी टू द परचेजर वाज अनजस्टिफाइड। अगर ये सारी बेसिक रिक्वायरमेंट्स फुलफिल्ड है तो आईटीसी डिनायल नहीं होगा।
Section 74 applies only in cases of fraud, willful misstatement or suppressions to evader access. 74 सिर्फ और सिर्फ फ्रॉड के केसेस में लगेगा, इन केसेस में नहीं. नो सच फाइंडिंग एग्जिस्टेड हियर. Impugned orders are hereby quashed and the ITC's entitlement for the petitioner was hence restored. यानी कि आईटीसी का अलाउंस जो है वो ऑनरेबल हाई कोर्ट ने पूरी तरीके से कर दिया. सुप्रीम कोर्ट ने उस पर मुहर लगा दी, ये कहते हुए कि भाई जो अब आप ग्राउंड लेके आए हैं, डिपार्टमेंट को बोला गया, वो कोई भी तरीके से गुड नहीं है, इसीलिए हम आपके इस पिटीशन को नहीं सुन रहे. मतलब जो हाई कोर्ट ने ऑब्जर्वेशन दिया ऑन द बेसिस ऑफ ग्राउंड्स टेकन बाय द पिटिशनर, उसे मान लिया गया है. तो आपके पास भी ऐसे कई सारे केसेस होंगे जहां पर सेक्शन 16 सब सेक्शन 2 क्लॉज सी को इन्वोक करके ये बोला जाता होगा कि आपका सप्लायर जो है वो नॉन एग्जिस्टेंट है. तो नॉन एग्जिस्टेंट क्यों है भाई? उसका बैकएंड के अंदर जो बैकडेटेड रजिस्ट्रेशन कैंसिलेशन है, उसकी वजह से आपका मैटर जो है वो आईटीसी डिनायल में पड़ा है. होता क्या है, 1920 में आपने परचेजेस किए, 2021 22 में कोविड आ गया. कोविड के कारण कई सारे बिजनेसेस बंद हो गए जो कि 1920 में चल रहे थे. अब 1920 में आपने परचेजेस करा, सेक्शन 16 के सारे कंडीशंस फुलफिल भी कर दिए, आपने आईटीसी क्लेम करा, उसने रिटर्न भी फाइल करी, उसके बाद आकर के कोविड में चूंकि उसका नंबर ही कैंसिल हो गया या नंबर उसका बिजनेस बंद हो गया, जो भी कारण रहा, रिटर्न वगैरह फाइल नहीं कर रहा था वो, तो डिपार्टमेंट ने इसका नंबर कैंसिल कर दिया. तो इससे इसका आईटीसी जो 19-20 का था वो क्यों डिसअलाउ होगा? वो डिसअलाउ नहीं. बेहद इंपॉर्टेंट है, बहुत ही यूजफुल जजमेंट जो है ये निकल के आया है. आशा करते हैं आपको ये पॉइंट समझ में आ गया होगा. अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा ताकि मैक्सिमम लोगों तक इन सारी चीज़ों की इंफॉर्मेशन जो है वो मिल सके. और ऐसे ही इंपॉर्टेंट जजमेंट्स, अमेंडमेंट्स, अपडेट्स का एनालिसिस आपको हर महीने अगर रिक्वायर्ड है तो आप इसके लिए हमारा जीएसटी मैगजीन, जी हाँ फ्रेंड्स, हर महीने जीएसटी की मैगजीन जो है वो रिलीज करी जाती है, ईमेल कॉपी एज वेल एज फिजिकल कॉपी. अगर आप इन ईमेल कॉपी और फिजिकल कॉपी के बेनिफिट्स को लेना चाहते हैं तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं और अपनी कॉपीज बुक करा सकते हैं. इसके अंदर आपको हर महीने की जीएसटी हो, इनकम टैक्स हो, आरओसी से रिलेटेड अमेंडमेंट्स, इंपॉर्टेंट जजमेंट का एनालिसिस, ड्यू डेट कंप्लायंसेस जो है वो हम लोग प्रोवाइड करते हैं. एक एक सेक्शन, एक एक रूल, जैसे कि सेक्शन 16 सब सेक्शन 2 क्या कहता है, हमारा जो सेक्शन 37 है जीएसटीआर 1 के लिए क्या कहता है, 74 किस तरीके से इन्वोक होगा नहीं होगा, सारा का सारा कंप्लीट कॉम्प्रिहेंसिव जीएसटी डिस्कशन, जिसके अंदर लगभग 200 आवर्स की क्लासेस आपको प्रोवाइड की गई हैं विथ 1 ईयर वैलिडिटी, अनलिमिटेड व्यूज के साथ. तो आप इसके लिए हमारा जीएसटी का महारथी बैच 2026 जो है उसे एनरोल करा सकते हैं. इसके लिए आप हमारा मोबाइल एप्लीकेशन जीएसटी प्लेटफॉर्म डाउनलोड कर लीजिए, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, या फिर जो कॉन्टैक्ट नंबर्स आपको स्क्रीन पर दिए गए हैं 9693601228, इस नंबर पे कॉल करके, व्हाट्सएप करके भी आप इंफॉर्मेशन ले सकते हैं. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.